दुनिया में एक से एक घटनाएं होती रहती है। कई घटनाएं जहां बेहद सामान्य होती है तो कुछ घटना बेहद चौंकाने वाली होती है। आज हम आपको दुनिया भर की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद रहस्यमय मानी जाती है। इनमें से कई घटनाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च भी किए गए हैं, लेकिन ठीक ठाक कारण पता नहीं चल सके। हालांकि यह अपने आप में अजीबोगरीब है, लेकिन साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद कई घटनाओं से अभी पर्दा नहीं उठ सका है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने दुनिया भर की कई ऐसी घटनाओं के बारे में बताया है जो बेहद रहस्यमय हैं। लटकती हुई लाश। कपूर फैमिली ने 1950 के आसपास टेक्सास में एक पुराना घर खरीदा। उस घर में पहली रात जश्न मनाने के दौरान उनके पिता ने परिवार की फ़ोटो ली। इस फोटो में दो बच्चे अपनी माँ और दादी की गोद में बैठे हुए हैं। इस फोटो के डेवलप होने के बाद पूरा परिवार ही आतंकित हो गया, क्योंकि फ़ोटो में परिवार के साथ ही एक लटकती हुई लाश भी दिखाई दे रही थी। दावा किया गया है कि फ़ोटो लेने के वक्त वहाँ ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि संभव है कि नेगेटिव के साथ छेड़छाड़ की गई, लेकिन कपूर फैमिली ने इससे इनकार किया। बाद में फ़ोटो की सच्चाई जानने की कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन यह अब भी रहस्य बनी हुई है। हेस्डालेन घाटी की रहस्यमयी रोशनियाँ। नॉर्वे के होल्टलेन में हेस्डालेन घाटी के आकाश में अक्सर देखी जाने वाली रोशनी एक अबूझ पहेली की तरह है। ज़्यादातर यह रहस्यमयी रोशनी चमकदार सफ़ेद, पीले या लाल रंगों में 1 घंटे से अधिक देर तक दिखाई दी है। यह रोशनी तेजी से कभी धीमे हवा में तैरती है तो कभी एक ही जगह ठहर सी जाती है। इस तरह की घटना केवल नॉर्वे में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे भागों में भी 1940 के बाद से खबरों में आती रही है। इसके कारणों को जानने की काफ़ी कोशिशें की गई, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। 16वें फर्द का एस्ट्रोनॉट। यह फोटो 1964 में जिम टेम्पलेटन नाम के एक फोटोग्राफर और स्थानीय इतिहासकार ने ली थी। वे अपनी बेटी को इंग्लैंड के कम्ब्रिया के एक इलाके 16वें फर्द ले गए थे। फोटोज़ को डेवलप करने पर उन्हें एक फ़ोटो में एस्ट्रोनॉट जैसी आकृति दिखाई दी। जिम ने यह दावा किया था कि फ़ोटो लेने के दौरान उनकी बेटी के पीछे कोई नहीं था। इस फोटो को लेकर काफ़ी बहस भी हुई थी, इसलिए इसे अक्सर रहस्यमय घटनाओं की लिस्ट में शामिल किया जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया समुद्र तटों पर कटे हुए पैर। 20 अगस्त 2007 को सेलिस सागर के समुद्री तटों पर कई कटे हुए इंसानों के पैर पाए गए। इनमें से कुछ की पहचान हो सकी। अनुमान लगाया गया कि ये पैर किसी बोटिंग एक्सीडेंट या समुद्र में हुए प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के हो सकते हैं। दूसरा, ये क्वाड्रा आइसलैंड के प्लेन क्रैश में मारे गए 4 लोगों के पैर भी हो सकते हैं। पैरों पर किसी तरह के निशान नहीं पाए गए, पर मर्डर और टॉर्चर के बाद की गई हत्या से भी इनकार नहीं किया जा सकता। 26 दिसंबर 2004 को एशिया में आई सुनामी से भी इसे जोड़ा गया। आसमानी बिजली का रहस्य। 1638 को सेंट पेकास के एक चर्च को एक जोरदार आंधी का सामना करना पड़ा। इस दौरान चर्च से एक आसमानी बिजली टकराई थी। दोपहर का समय होने के कारण चर्च प्रार्थना करते 300 लोगों से खचाखच भरा हुआ था। 4 लोग इसमें मारे गए, 60 बुरी तरह से घायल हुए और बिल्डिंग भी तहस नहस हो गई। इस घटना के पहले अजीब अंधेरा छा गया था। तेज रोशनी चर्च और उसमें बैठे लोगों को नुकसान पहुंचाकर वापस चली गई। पत्रकारों के मुताबिक स्थानीय लोगों ने दावा किया था कि यह एक शैतान ने जुआरियों के बुलाने पर इस घटना को अंजाम दिया था। असल में क्या हुआ था, इसे लेकर आज भी अटकलें ही लगाई जा रही है। कई रिसर्चरों ने इस घटना के तह में जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कुछ हाथ नहीं लगा। ब्लेक दहिला मर्डर। ब्लेक दहिला मर्डर केस लॉस एंजल्स के सबसे पुराने अनसुलझे मर्डर केसों में से एक है। ब्लेक दहिला मर्डर पर मैंने पहले ही एक पूरी वीडियो बना दी है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक
मिल जाएगा। अमेरिका में रहने वाली एलिजाबेथ सोल्ट को ब्लैक दाहिला नाम दिया गया था। 15 जनवरी 1947 को उसकी हत्या हो गई थी। सोल्ट की लाश कमर से आधी कटी हुई थी और शरीर के कई अंगों पर घाव थे। उसका मुंह कान तक चीरा हुआ था। चौंकाने वाली बात यह थी कि तकरीबन 60 लोगों ने इस हत्या का जुर्म कबूला था, जिनमें से ज़्यादातर मर्द थे, पर इनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। यह अपने समय का चर्चित केस रहा था और इस पर डब्ल्यू दाहिला नाम की फिल्म भी बन चुकी है। लेम की विचित्र हालतों में मौत। 21 साल की एलिसा लेम ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी वैंकूवर में एक स्टूडेंट थी। 19 फरवरी 2013 को उसकी लाश डाउनटाउन के सेसिल होटल के ऊपर वाटर टैंक में पाई गई। कर्मचारियों ने होटल के मेहमानों के पानी में बदबू आने की शिकायत के बाद टैंक की जांच की थी। सीसीटीवी की जांच में लेम को लिफ्ट से ऊपर जाते देखा गया था, जो शायद ठीक से काम नहीं कर रही थी। फुटेज में उसे खुद से या किसी और से या किसी अदृश्य चीज़ से बात करते देखा गया। वह बहुत परेशान लग रही थी। वीडियो के वायरल होने के बाद किसी ने लेम को मानसिक रोगी कहा, किसी ने वीडियो में छेड़छाड़ की बात कही, लेकिन यह केस सुलझाया नहीं जा सका। हालांकि इस घटना से प्रेरित कई फिल्में बनाई गई हैं। हिंटरकैफेक फार्मस्टेड का हत्याकांड। हिंटरकैफेक जर्मनी के म्यूनिक से 70 किलोमीटर दूर स्थित जगह है। जर्मनी के इतिहास में इस इलाके को सबसे विचित्र आपराधिक घटनाओं के लिए जाना जाता रहा है। 31 मार्च 1922 को वहां रहने वाले 6 किसानों की एक कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। मरने वालों में एंड्रियास गुरबेर, उसकी पत्नी केजिला, उसकी विधवा बेटी विक्टोरिया, उसके 2 बच्चे और उनकी मेड थी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये कही जाती है कि घटना के कुछ दिन पहले ही एंड्रियास ने अपने पड़ोसी से बर्फ पर कुछ पैरों के निशान होने की बात कही थी। घटना के 6 महीने पहले वहां काम कर रही एक मेड ने भी उस जगह को भूतहा बताया था और वह बहुत डरी हुई थी। हत्या के पीछे की असल गुत्थी अब तक नहीं सुलझ सकी। लोच झील का दैत्य। माना जाता है कि स्कॉटलैंड की लोच झील के दैत्य का रहस्य झील में ही छुपा हुआ है। यह रहस्य 1933 में पहली बार तब सामने आया जब लोगों ने झील में एक दैत्य का जीव को देखा था। हालांकि कुछ रिपोर्टों में इसे डायनासोर प्रजाति का एक विलुप्त जीव प्लेसियोसोर माना जा रहा है, जो गहरे पानी में रहता है और कम ही सतह पर आता है। तो ये थी दुनिया भर की कुछ रहस्यमयी घटनाएं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। आपको इन घटनाओं में सबसे ज़्यादा रहस्यमयी घटना कौन सी लगी और वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में एक नए रहस्य, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।